वेलकम टू ट्वेल्थ वाला। तो आज की इस वीडियो में हम चाणक्य बैच के अंतर्गत इंग्लिश के चैप्टर 1 के ऑब्जेक्टिव सवालों को कराने वाले हैं। इससे पहले मैंने इसका पार्ट 1 बना दिया है, जिसका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का ऑब्जेक्टिव मैंने कराया था। उसमें 25 क्वेश्चन मैंने कराया है और बाकी सवालों को मैं इस वीडियो में कराने वाला हूँ। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा पार्ट 1 जिसमें मैंने कराया है, तो जाइए जल्दी प्लेलिस्ट में, मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है सभी सब्जेक्ट का। इंग्लिश वाले सेक्शन में जाके आप देख सकते हैं, मैंने पार्ट 1 करा रखा है। तो आज की इस वीडियो में हम पार्ट 2 को देखेंगे, बाकी सवाल जो बचे हुए थे मैं उसको कराने वाला हूँ। तो जल्दी से आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि 2026 के लिए बिल्कुल ही हर एक सब्जेक्ट का फ्री मैंने कराने के लिए ये घोषणा कर दी है चाणक्य बैच के अंतर्गत। तो चलिए देखते हैं सवालों की तरफ। हाँ, ये 2026 के लिए है। चलिए देखते हैं पहला सवाल, मतलब सॉरी 25 तक मैंने कराया था, 25वां सवाल के बाद देखते हैं। ये रहा 25वां सवाल, स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ डैश इज डेड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। मतलब कौन से मतलब देश ने मतलब कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन को मतलब कि फॉलो नहीं करने के लिए कहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ऑप्शन है, ऑप्शन ए है इंडिया, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी ग्रीस, या ऑप्शन डी चाइना। तो बहुत ही आसान सवाल था, ऑप्शन नंबर ए इंडिया, ऑप्शन नंबर ए। 26 पढ़ते हैं। डैश वर सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेजेस। मतलब कौन थे जो पुराने, मतलब कि सॉरी कौन थे जो मतलब स्मॉल विलेजेस में ही सेटिस्फाइड रहा करते थे। इसके ऑप्शन, ऑप्शन ए आवर एंसेस्टर्स, ऑप्शन बी जर्मन्स, ऑप्शन सी रोमन्स, ऑप्शन सी डी इटालियन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए आवर एंसेस्टर, ऑप्शन नंबर ए। एंसेस्टर माने हमारे पूर्वज होते हैं। 27 पढ़ते हैं। हैज सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी फ्रेंडली, टू बी मोर डैश टुवर्ड्स वन अनदर। इसके ऑप्शन, ऑप्शन ए एनिमी, ऑप्शन बी एंग्री, ऑप्शन सी अपसेट, या ऑप्शन डी फ्रेंडली। मतलब कि सिविलाइजेशन हमें क्या सिखाता है एक दूसरे से, तो फ्रेंडली होना, ऑप्शन नंबर डी फ्रेंडली होना, मतलब दोस्ती के हाथ बढ़ाना। 28 पढ़ते हैं। आवर एंसेस्टर इंजॉयड रूल, मतलब हमारे जो पूर्वज थे कैसा नियम मतलब कि उनको अच्छा लगता था। ऑप्शन ए नाइस, ऑप्शन बी सोसाइटी, ऑप्शन सी होम, ऑप्शन डी नेशन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होम रूल, ऑप्शन नंबर सी पूछा हुआ सवाल है, ऑप्शन नंबर सी होम रूल। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। वेल्थ एंड लग्जरीज डू नॉट मेक अ डैश हैप्पी। मतलब कि वेल्थ में धन और संपत्ति एक इंसान को खुश नहीं करती है। इसके ऑप्शन, ऑप्शन ए बर्ड, ऑप्शन बी मैन, ऑप्शन सी काउ, या ऑप्शन डी डॉग। इसका सही आंसर ऑप्शन बी मैन, ऑप्शन नंबर बी। 30 है। गांधी जी वेंट टू चंपारण इन, मतलब गांधी जी चंपारण कब गए। इसके ऑप्शन, ऑप्शन ए 1915, ऑप्शन बी 1916, ऑप्शन सी 1917, ऑप्शन डी 1918। इसका सही आंसर ऑप्शन सी 1917, ऑप्शन नंबर सी। 30 के बाद 31 पढ़ते हैं। द पीपल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाय रोमन एंड रोमन राइटर्स। मतलब कि कहाँ कहाँ के मतलब कि इंस्पायर्ड थे, मतलब रोमन और कहाँ से। इसका ऑप्शन, ऑप्शन ए ब्रिटिश, ऑप्शन बी ग्रीक, ऑप्शन सी जर्मन, या ऑप्शन डी इंडियन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी ग्रीक। इसका सही आंसर ऑप्शन बी ग्रीक, ऑप्शन नंबर बी। 32 पढ़ते हैं। द इन्वेंशन ऑफ डैश प्रूव्ड अ माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट। इसके मतलब का मतलब हुआ कि इन्वेंशन किस चीज़ का, मतलब कि आविष्कार, मतलब कि ये प्रूव किया कि माइलस्टोन मतलब कि होता है कि मतलब कि पत्थर बन गया, मतलब कि किस चीज़ का आविष्कार होने के बाद। इसके ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए फायर, ऑप्शन बी एग्रीकल्चर, ऑप्शन सी कारपेंट्री, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी एग्रीकल्चर, ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर लेकिन वो ये होना चाहिए, क्योंकि फायर ज़्यादा अच्छा मतलब कि सही लग रहा है, ऑप्शन नंबर ए फायर सही लग रहा है। लिखा हुआ है 33। ही रोड डिफरेंट आर्टिकल्स फॉर, मतलब ही मतलब कि महात्मा गांधी, मतलब किसने अलग अलग तरीके के आर्टिकल लिखे हैं किस पत्र के लिए। ऑप्शन ए है द हिंदू, ऑप्शन बी द टाइम्स ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी द ब्रिज, या ऑप्शन डी यंग इंडिया। इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा, यंग इंडिया के लिए गांधी जी ने लिखा है। 34 पढ़ते हैं। सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू मैन। सिविलाइजेशन हमें मैन मतलब इंसानों को क्या सिखाता है। इसके ऑप्शन, ऑप्शन है हाउ टू मेक मनी, ऑप्शन बी हाउ टू विन द एनिमी, ऑप्शन सी द पैथ ऑफ ड्यूटी, या ऑप्शन डी द वे ऑफ लिविंग। इसका सही आंसर ऑप्शन सी द पैथ ऑफ ड्यूटी, ऑप्शन नंबर सी। 35 पढ़ते हैं। टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज अटेन मास्टरी ओवर। मतलब कि मोरालिटी को मतलब कि ऑब्जर्व करके क्या हम चाहते हैं। इसके ऑप्शन, ऑप्शन है इकोनॉमिक ग्रोथ, ऑप्शन बी पॉलिटिकल एबिलिटी, ऑप्शन सी माइंड्स एंड पैशंस, ऑप्शन डी आर्ट्स। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी माइंड्स एंड पैशंस। पैशन का स्पेलिंग थोड़ा सा गलत है, PASSIONS होता, पैशंस होता, ऑप्शन नंबर सी माइंड्स एंड पैशंस। 36 पढ़ते हैं। द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड एंड विच ऑलवेज रिमेन्स। मतलब कि जो दिमाग है रेस्टलेस बर्ड है और ये हमेशा क्या रहता है। इसके ऑप्शन, ऑप्शन ए हंग्री, ऑप्शन बी अनसेटिस्फाइड, ऑप्शन सी थर्स्टी, ऑप्शन डी सीक। इसका सही आंसर ऑप्शन बी
अनसेटिस्फाइड मतलब कि असंतुष्ट, ऑप्शन नंबर बी। 37 पढ़ते हैं, हैप्पीनेस इज ए लार्जली ए, इसके ऑप्शन है मेंटल कंडीशन, ऑप्शन बी फिजिकल कंडीशन, ऑप्शन सी डिजीज, या ऑप्शन डी इमेजिनेशन। इसका सही आंसर ऑप्शन ए मेंटल कंडीशन, ऑप्शन नंबर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ऑप्शन नंबर ए। 38 पढ़ते हैं, महात्मा गांधी वाज मोर ए, मतलब महात्मा गांधी क्या थे, इसके ऑप्शन है पॉलिटिक्स, ऑप्शन बी इकोनॉमिक्स, ऑप्शन सी सोशल रिफॉर्मर, ऑप्शन डी स्पिरिचुअल लीडर। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, स्पिरिचुअल लीडर थे, ऑप्शन नंबर डी। 39 है, ही यूज्ड एज द चीफ वेपन्स, मतलब कि चीफ वेपन मतलब मुख्य हथियार के रूप में क्या इस्तेमाल किया करते थे, ऑप्शन है स्वर्ड्स, स्वर्ड में तलवार होता है, ऑप्शन बी न्यूक्लियर वेपन, ऑप्शन सी गन्स, ऑप्शन डी ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। बहुत ही अच्छा सवाल है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं 40 की तरफ। आवर एंसेस्टर्स होना चाहिए, थोड़ा सा गलत है, मैं थोड़ा सुधार देता हूँ, ये बिल्कुल ही गलत लिखा हुआ, एंसेस्टर लिखना था, ANCEST होता है एंसेस्टर, हमने पूर्वज। आवर एंसेस्टर डिस्यूड अस फ्रॉम, मतलब कि एंसेस्टर हमारे पूर्वजों ने क्या करने से मना किया, ऑप्शन ए पॉलिटिक्स, ऑप्शन बी लग्जरीज एंड प्लेजर, ऑप्शन सी मोरालिटी, ऑप्शन डी स्पिरिचुअलिटी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, लग्जरीज एंड प्लेजर। बहुत ही अच्छा सवाल है। 41 पढ़ते हैं, पीपल इन एंशियंट डेज वर सेटिस्फाइड विद, मतलब पुराने जमाने के लोग किस चीज से संतुष्ट हुआ करते थे, ऑप्शन ए टाउन्स, ऑप्शन बी सिटीज, ऑप्शन सी मेगा सिटीज, ऑप्शन डी विलेजेस। इसका सही आंसर ऑप्शन डी ही होगा, विलेजेस मतलब कि गांव, ऑप्शन नंबर डी। 42 पढ़ते हैं, आवर फोर फादर सॉ दैट किंग्स एंड देयर स्वॉर्ड्स वर इंफीरियर टू, मतलब कि हमारे पूर्वजों ने ये देखा है कि राजा की जो तलवार होता है उससे छोटा होता है किससे, ऑप्शन ए है द वर्ड ऑफ एथिक्स, ऑप्शन बी द वर्ड ऑफ पॉलिटिक्स, ऑप्शन सी वर्ड्स ऑफ इकोनॉमिक्स, या ऑप्शन डी द वर्ड्स ऑफ ट्रिचरी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए द वर्ड ऑफ एथिक्स, ऑप्शन नंबर ए। 43 है, इन एंशियंट डेज द कॉमन पीपल फॉलोड, मतलब कि जो पुराने जमाने में जो कॉमन पीपल जो आम आदमी थे क्या फॉलो करते थे, ऑप्शन ए है बिजनेस, ऑप्शन बी एग्रीकल्चर, ऑप्शन सी इंडस्ट्री, ऑप्शन डी पॉलिटिक्स। इसका सही आंसर ऑप्शन बी एग्रीकल्चर, ऑप्शन नंबर बी टिक लगा लीजिएगा। 44 पढ़ते हैं, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ, जो मॉडर्न सिविलाइजेशन आज की सभ्यता है किसकी पूजा करती है, ऑप्शन ए है मटेरियल, ऑप्शन बी एथिक्स, ऑप्शन सी ब्रदरहुड, ऑप्शन डी इक्वालिटी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए मटेरियल, ऑप्शन नंबर ए मटेरियल की पूजा करती है। 45 पढ़ते हैं, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज बीन अटेन्ड बाय, मतलब कि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर किनके द्वारा लिखा हुआ है, ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी। 46 पढ़ते हैं, इन एंशियंट डेज द कॉमन पीपल एंजॉयड, जो पुराने जमाने में हम आम लोग क्या एंजॉय क्या करते थे, ऑप्शन ए है कोर्ट रूल, ऑप्शन बी स्लेवरी, ऑप्शन सी ट्रू होम रूल, या ऑप्शन डी फॉरेन रूल। और बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट, ऑप्शन नंबर सी होगा ट्रू होम रूल, ऑप्शन नंबर सी। 47 पढ़ते हैं, द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट, जो टेंडेंसी है जो मतलब कि जो उम्मीद है कि क्या है हमारे मतलब भारतीय सभ्यता को क्या करना है, ऑप्शन ए है इमोरलिटी, ऑप्शन बी पार्शियलिटी, ऑप्शन सी मोरल बीइंग, या ऑप्शन डी डिसऑनेस्टी। इसका सही आंसर ऑप्शन सी मोरल बीइंग, ऑप्शन नंबर सी मोरल बीइंग नैतिकता, ऑप्शन नंबर सी। आज का अंतिम प्रश्न 48, इंडियन सिविलाइजेशन इज, मतलब कि भारतीय सभ्यता क्या है, इसके ऑप्शन ए गॉडलेस, ऑप्शन बी बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड, ऑप्शन सी बेस्ड ऑन पार्शियलिटी, ऑप्शन डी बेस्ड ऑन मैटर। इसका अर्थ हुआ कि भारतीय सभ्यता क्या है, तो ऑप्शन बी सही होगा बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड, कि हमारे भारतीय सभ्यता है जो भगवान पर मतलब कि भरोसा करने वाला है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में जितना भी इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता था मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 करा के सबको खत्म कर दिया है। मैंने टोटल 48 सवालों को करा है इस चैप्टर में, और अगले चैप्टर के लिए बने रहें चैनल पे, और हाँ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि मैं बिल्कुल ही फ्री में सभी सब्जेक्ट की तैयारी आपके 2026 एग्जाम के लिए चाणक्य बैच के दौरान अंतर्गत कराने वाला हूँ। तो हाँ चैनल पर बने रहेंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके। चलिए मिलते हैं अगले सब्जेक्ट के साथ। धन्यवाद।